तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए 12th केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है, विलेन। हम लोग पढ़ेंगे आज। SSBL इंटर कॉलेज से मैं टीचर हूँ आपका। तो वर्चुअल क्लासेज आजकल चल रही हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, कॉलेज बंद चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कभी कभी आप गर्मी के दिनों में पानी में चीनी मिलाते हैं और शरबत बनाते हैं, या ग्लूकॉन डी वगैरह मिलाते हैं पीने के लिए। तो जैसे चीनी को आपने पानी में मिलाया, पूरी तरीके कायदे से मिला दिया, और मिलाने के बाद वो बन गया शरबत। अब इसको ही हम केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? जो चीनी है वो हो गया आपका विलेय। विलेय यानी कि सॉल्यूट। पानी हो गया आपका विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। और ये जो सिरप या शरबत बन के आपके तैयार हुआ है उसे हम बोलते हैं विलेन, जिसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। अब सवाल यह है कि समांगी मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ तो आप समझ ही रहे हैं। समांगी मिश्रण क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी का मतलब है जिसके सभी अंग समान हों। सभी अंग समान से क्या अर्थ है? जैसे कि पानी में आपने चीनी मिलाया और चीनी बिल्कुल कायदे से मिल गई। अगर कायदे से मिल गई और उस पूरे एक गिलास जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको आप अलग अलग पार्ट में बांट दें, तो हर पार्ट में चीनी और पानी का जो रेशियो है वो अगर सेम है तो उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। ऐसा नहीं कि आप पी रहे हैं तो ऊपर फीका फीका लगे और जब पीते पीते नीचे पहुँचे तो बहुत मीठा लगने लगे। इसका मतलब हुआ कि चीनी कायदे से घुली नहीं थी और चीनी नीचे बैठी हुई थी, ऊपर फीका लगा पीने में, और जब आप पीते पीते नीचे पहुंच गए तो ज़्यादा मीठी लगने लगी। इसका मतलब कि चीनी नीचे उसके घुली हुई थी। तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन हम तभी कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है वो कैसा हो? समांगी हो। समांगी यानी कि होमोजीनियस। उसके सारे पार्ट्स में जो हैं, जो उसके कंटेंट है, जो उसके कंपोनेंट हैं, उनका रेशियो अगर सेम होगा तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए, समांगी मिश्रण हो गया। अभी फिर हम विषमांगी की भी चर्चा बाद में करेंगे। विषमांगी भी इसमें आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि समांगी की बात, थोड़ा और आगे और भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। फिलहाल आइए इसको देखते हैं। विलायक विलेय, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन है विलायक और कौन है विलेय। अब देखिए, जैसे ये आपने सॉल्यूशन चीनी में पानी को मिलाकर बनाया, तो विलायक कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? जिसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट यानी कि ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड या गैस जिसे बोलते हैं, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होगी। तो विलयन जो बन के आपका तैयार हुआ है, जो शरबत है, उसके जैसा कौन है? वो पानी उसके जैसा है कि उसके जैसा चीनी है? जाहिर सी बात है, उसके जैसा पानी ही है। तो पानी क्या हो गया? आपका हो गया विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और जो दूसरा पार्ट यानी जो चीनी था वो हो गया आपका विलेय। ये तो क्लियर हो गया। विलायक और विलेय में से जिसकी अवस्था विलयन जैसी है, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी है, वह कहलाएगा विलायक, और दूसरा पार्ट कहलाएगा विलेय। चीनी पानी मिलाकर अगर आपने शरबत बनाया है, एक घोल, एक सॉल्यूशन बनाया है, तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है वह देखने में कैसा है? चीनी के जैसा है या पानी के जैसा है? पानी के जैसा है, तो पानी हो गया आपका विलायक यानी कि सॉल्वेंट। अब सवाल यह उठता है कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी कि विलायक और विलेय, ये दोनों सेम फिजिकल स्टेट में हो, जैसे पानी में आपने अल्कोहल मिला दिया या पानी में आपने डेटॉल मिला दिया। अब पानी भी लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, दोनों मिलकर जो बना वो भी लिक्विड।
अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फैसला आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर एक को सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहें तो दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो हमारे सॉल्यूशन जैसी है। सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड है और जिन दोनों को हमने मिलाया है यानी कि पानी और अल्कोहल, यह दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी लिक्विड हैं। उस स्थिति में जो अधिक है वह सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। अगर पानी अधिक है, थोड़ा सा अल्कोहल आपने मिलाया है तो पानी हो गया सॉल्वेंट, और थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया है चूँकि उसकी मात्रा कम है इसलिए वह हो गया सॉल्यूट, यह हो गया। तो अब आइए हम आगे देखते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और विलेयता, इतना हम देखेंगे। तनु विलयन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए आपको सांद्रता को समझना आवश्यक है। सांद्रता क्या है कि किसी विलयन के यूनिट वॉल्यूम में घुले हुए विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने देखा था चीनी और पानी का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था, मान लीजिए वो 1 लीटर है और उसमें उस 1 लीटर में 20 ग्राम जो है वो चीनी है, तो उसकी विलेयता हम क्या कहेंगे, 20 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर, यह उसकी हो जाएगी सांद्रता। किसी विलयन के यूनिट वॉल्यूम में घुले हुए विलेय की जो मात्रा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और जब उसकी सांद्रता होती है कम, सांद्रता कम होने का क्या अर्थ है कि विलयन में विलेय की मात्रा बहुत ही कम है। 1 लीटर विलयन है, थोड़ा सा चीनी हमने उसमें डाला है, तो विलयन कैसा होगा, उसको हम कहते हैं तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब किसी विलयन में विलेय की सांद्रता बहुत ही कम होती है तो उसे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और मान लीजिए उसी 1 लीटर पानी में हमने 10 चम्मच चीनी मिला दिया तो उसको कहेंगे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। जब आप लैब में जाते हैं तो जो लैब में जो रिएजेंट बॉटल्स होती हैं उस पर लिखा होता है, या बुक्स में भी कई जगह आप देखेंगे DIL H2SO4। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डाइल्यूट H2SO4। जो ये सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 की जो मात्रा है वो क्या है, काफ़ी कम है। और ऐसे कई जगह लिखा होगा बॉटल पे कंसंट्रेट H2SO4, इसका मतलब कि वह जो सॉल्यूशन है उसमें H2SO4 की मात्रा क्या है, अधिक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। इसे हम कहते हैं जब किसी सॉल्यूशन में जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा काफ़ी कम होती है, या ये कह दीजिए कि उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, सांद्रता कम होगी। सांद्रता को हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब कंसंट्रेशन अधिक होगी तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं हम संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप क्या करिए, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए, उसको घोल दीजिए। जब आप उसको चम्मच से हिलाएंगे, स्टीयर करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि पूरी की पूरी चीनी जो है वो पानी में घुल गई और अब आपको दिखाई नहीं दे रही है। फिर थोड़ी सी चीनी उसमें डालिए, फिर मिलाइए, वो भी घुल जाएगी, फिर डालिए, फिर मिलाइए, वो भी घुल जाएगी, थोड़ी और चीनी, थोड़ी और चीनी, थोड़ी और चीनी। ऐसे करते करते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अब आप थोड़ी भी चीनी अगर मिलाए उस पानी में डालते हैं और कितना भी उसको चम्मच से आप हिलाते रहते हैं, घुमाते हैं, लेकिन वह चीनी घुलेगी नहीं। अब उस सॉल्यूशन में जितना भी चीनी घुलना था वो घुल चुका है, अब एक्स्ट्रा चीनी घुलने वाली उसमें नहीं है।
अब इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सेचुरेट सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। हिंदी में एक शब्द है तृप्त। जैसे आप खाना खाते हैं, एक रोटी दो रोटी कोई खिला दे, आपको कहे बस हो गया जाइए, आपको भूख लगी रहेगी, पेट आपका भरेगा नहीं। आदमी कहता है तृप्त नहीं हुआ आज हम। और जब जितनी आपकी खुराक है उतना आप भर पेट खा लेते हैं तो कहते हैं तृप्ति मिल गई। वह जो तृप्त शब्द है, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी जो हिंदी में जो हेडिंग्स आपको मिलेंगी, काफ़ी कुछ वही उसका अर्थ आपको बता देंगी। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन यानी कि उसमें जितना साल्यूट घुलना है वो घुल चुका है, अब और घुलने वाला नहीं है। जितना आपको खाना था वो आप भर पेट खा चुके हैं, आप तृप्त हैं, अब आपको और खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये बताइए, अगर आपको उठा के और दौड़ा दिया जाए 2 किलोमीटर, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर आप 1-2 रोटी खाने में कैपेबल हो जाएंगे। जिस पानी में आपने चीनी घोला है, जो सॉल्यूशन सेचुरेट हो चुका है, उसको थोड़ा गर्म कर दीजिए। जब आप उसको गर्म कर देंगे तो अब उसमें और भी चीनी घुल सकती है। यानी कि किसी सॉल्यूशन की सेचुरेशन उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो सेचुरेट से अनसेचुरेट हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। जब तक विलयन संतृप्त नहीं हुआ है, जब तक उसमें और भी विलय घुल सकता है, तब तक हम उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। और विलयन एक बार संतृप्त हो गया, उसे गर्म कर दें, वह फिर से असंतृप्त हो जाएगा, उसमें और चीनी की मात्रा घुल सकती है। या ले आकर उसमें और पानी डाल दीजिए, और पानी डाल देंगे फिर से वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो संतृप्त विलयन भी आप समझ गए और असंतृप्त विलयन भी समझ गए। अब एक शब्द है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या है कि संतृप्त विलयन में जो भी विलेय घुला हुआ है उसी से हम विलेयता का निर्धारण करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ जाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। इसलिए एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर सर्टेन हो, निश्चित हो, फिक्स हो, बदलने वाला न हो, और जो विलायक की मात्रा है वह भी निश्चित हो, तो उसमें घुलने वाले विलेय की जो अधिकतम मात्रा है, यानी कि संतृप्त विलयन की जो सांद्रता है, उसी को हम कहेंगे उस पदार्थ की विलेयता। मान लीजिए 100 ग्राम आप पानी ले रहे हैं, या ये कहिए पानी और चीनी मिला के आपका 100 ग्राम तैयार हो रहा है, और फिक्स टेम्परेचर पर जितना चीनी उसमें घुला हुआ है, मैक्सिमम सेचुरेट सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसकी मात्रा को कहेंगे उसकी विलेयता। 10 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर, ये सब किस पर डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।